दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। अंबेडकर के पास कितनी संपत्ति रही होगी? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा किस तरह से काली कमाई से उन्होंने कितने रुपए कमाए हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको, एक संस्था है, इंटरनेशनल संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। वो संस्था हर साल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करती है और 180 देशों के जो आंकड़े थे 2023 में 180 देशों में से भारत का 96वां नंबर था। यानी कि जो ईमानदार देशों की सूची है 1, 2, 3 में भारत का नंबर 96वां नंबर है। यानी हमारे देश में कितना करप्शन है। 2023 में 93वीं पोजीशन में थे, लेकिन 2024 में और ज़्यादा करप्शन इंडिया में बढ़ गया और हम 93 से पहुंचकर 96वें नंबर पर पहुंच गए। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ईमानदार देश हैं वो हैं डेनमार्क, उसके बाद स्विट्जरलैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड। यानी ये सबसे ज़्यादा ईमानदार देश हैं। और इन देशों में क्या है, मान लिया सपोज करो ना, आप कोई अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, सपोज करो आप हनी बनाते हैं, शहद बनाते हैं, या कोई पिकल अचार बनाते हैं या कुछ बनाते हैं, तो आपका कोई बाग है और कोई फ्रूट है आपके पास, आप सड़क किनारे कहीं भी एक टेबल स्टूल रखो और उस पर अपने वो हनी या वो पिकल अचार या कुछ अपने फ्रूट वहाँ रख जाओ और साथ में अपना स्कैनर रख दो। आपको वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना खेतों में काम करो, बाग में काम करो, अपने घर आ जाओ। मतलब इतनी ईमानदारी डेनमार्क में, स्विट्जरलैंड में, न्यूजीलैंड में है कि लोग, मान लिया आप कहीं नहीं है आसपास भी, आप 10 किलोमीटर भी आसपास नहीं है, उसको सड़क पे वो रखा हुआ देख गया तो आपका शहद उनकी खरीदने की इच्छा होगी, वो शहद उठाएंगे और साथ में जो स्कैनर होगा पेमेंट करके चले जाएंगे। मतलब इतनी ईमानदारी उन देशों में है। तो नंबर 1 दुनिया में सबसे ईमानदार डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड है, इस तरह का वहाँ है। और सबसे करप्ट जो देश है पूरी दुनिया में, सबसे भ्रष्ट देश है, वो है सोमालिया, दक्षिण सूडान। यानी यहाँ तो बगैर करप्शन कुछ होता ही नहीं, हर काम रिश्वत से होता है। और इसके अलावा ये भी बता दें कि अमेरिका का जो रैंकिंग आई है, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, उसका जो नंबर आया है 28वां नंबर है पूरी दुनिया में। यानी कि 27 देश उससे और ज़्यादा ईमानदार हैं। चीन का नंबर है वो 76वां है। पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज़्यादा करप्ट देश है और पाकिस्तान का रैंक आया है 135वां। यानी कि भारत की जो हालत है पाकिस्तान से तो थोड़ा ठीक है, लेकिन 96वें नंबर पर भी ये बड़ी चिंताजनक बात है। तो न्यूजीलैंड जो ईमानदारी में सबसे आगे हैं, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, इन देशों में बैंकिंग सिस्टम बहुत मजबूत है, सारे जो पैसों का लेन देन है वो ऑनलाइन होता है, पॉलिटिकल करप्शन बहुत कम है। हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क रखा है वो पॉलिटिकल और अफसरशाही ने कर रखा है। तो इन देशों में पॉलिटिकल करप्शन नाम मात्र का है ही नहीं। यानी कि इन देशों का कोई राजनेता, कोई मंत्री किसी विदेश दौरे पर जाता है तो विपक्ष का भी एक नेता, विपक्ष में भी एक शैडो कैबिनेट होती है, तो वो नेता भी उसके साथ जाता है और वो पूरी बातचीत में साथ रहता है, पूरी मीटिंग में साथ रहता है। कहीं ये अधिकारी देश हित में कोई भ्रष्टाचार का गबन न कर दे, ऐसा कोई फैसला न ले आए जिससे उस देश के हितों को नुकसान पहुंचे। यानी इस तरह से वहां ईमानदारी है। तो उम्मीद है, क्या पता भारत की सरकार कभी सोचेगी हमारे यहाँ भी विपक्ष का कोई शैडो कैबिनेट बनेगा और वो जो कैबिनेट बनेगा वो सरकार के मंत्रियों पर, अफसरशाही पर, उनके कामकाज पर नजर रखेगा जिससे कि इस देश से करप्शन कम हो। उम्मीद है अभी आने वाले कई सालों तक तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ अब राजनीति को बिजनेस बना दिया गया है, उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग अब राजनीति में कि हम इलेक्शन में 50 करोड़ रुपए लगा दें ताकि फिर चुनाव जीतने के बाद 5000 करोड़ कमा लें। यानी कि आज जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जिनके पास पैसा है, वो ये कहते हैं कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, तो उनको सबसे जो सस्ता सौदा लगा वो राजनीति लगी कि राजनीति से बेस्ट आपको कोई और चीज मतलब पैसे को कई गुना नहीं बढ़ा सकती। लोग अब राजनीति में इन्वेस्ट करने लगे हैं। और इंडिया में जो सबसे ऑनेस्ट कंट्री का जो दर्जा मिला है
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लिस्ट में, उसमें मुंबई और हैदराबाद ये सबसे ईमानदार देश हैं 2024 की सूची में, और सबसे कम ईमानदार हैं वो है चंडीगढ़ और देहरादून। हालांकि चंडीगढ़ का सबसे नाम जो बदनाम है, वहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है कि वो बगैर हेलमेट, बगैर आपको गाड़ी में आपने बेल्ट नहीं बांध रखी तुरंत पकड़ेगी और वो चालान करेगी, आप 500-1000 रुपये पकड़ा दो, वो चालान से पीछा छुड़ा छोड़ देंगे। हालांकि नए डीजीपी आए हैं वहाँ के सागरप्रीत हुड्डा, उम्मीद है कि काफ़ी कुछ जो ट्रैफिक का सिस्टम है बहुत सुधार लेके आएंगे और शायद चंडीगढ़ पुलिस की, चंडीगढ़ शहर की एक छवि वो बदलेंगे। ये तो था पूरा जो करप्शन का जो डाटा है पूरी दुनिया का। तो ये बात थी। अब बात करते हैं अंबेडकर के बारे में। अंबेडकर की बताऊं, वो वाले अंबेडकर जी नहीं है जिन्होंने भारत का जो संविधान जो उन्होंने लिखा था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात नहीं है। ये तेलंगाना में हैदराबाद में सहायक बिजली इंजीनियर थे, अभियंता थे, वो अंबेडकर हैं। उनका नाम है अंबेडकर, जो सहायक बिजली अभियंता हैं, जो तेलंगाना में हैदराबाद में नौकरी करते हैं वहाँ सरकारी जॉब पे। उनके घर मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो की 15 टीमों ने छापा मारा। कितना पैसा उन्होंने जोड़ रखा होगा। 15 टीमों ने उनके घर, उनके आवास, अलग अलग जगहों पर छापा मारा और करोड़ों रुपए की उनकी संपत्ति मतलब जुटाई है। और आंकड़ा ये बताया है कि उनके घर से 2 करोड़ रुपए तो नगद बरामद हुए हैं। और ये जो मंगलवार को सुबह 5 बजे उनके घर पर, उनकी संपत्तियों पर जो तलाशी शुरू हुई थी, और अंबेडकर के घर पर उनके कथित जो बेनामी जो सतीश के घर से भी 2 करोड़ रुपए जब्त किए, गड्डियों में रखे हुए थे पूरी दीवार की तरह। हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडक, निजामाबाद, इन जिलों में भी उनके 18 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए। और जांच में सामने आया कि मतलब अंबेडकर ने अपार संपत्ति जुटा रखी है, जिसमें गाचीबौली और दूसरे इलाकों में कीमती जमीन भी हैं, आवासीय प्लॉट भी हैं, फार्म हाउस भी हैं। और एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो अधिकारी उनको मुताबिक ये है कि अंबेडकर की संपत्ति का बाजार मूल्य करीब 200 करोड़ रुपए तक हो सकता है। यानी कि एक बिजली निगम का एक सहायक मंडल अभियंता अपनी नौकरी के दम पर क्या इतनी 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटा सकता है। कितना उस आदमी ने करप्शन किया होगा, कितना उसने भ्रष्टाचार किया होगा। ऐसे लोगों के करप्शन और भ्रष्टाचार के कारण ही भारत का नंबर 2024 में 93 से उछलकर 96 नंबर पर पहुंच गया। यानी ये इंडिया है, यहाँ सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार है गजब का है। और इससे मतलब इससे भी आगे बढ़कर, अंबेडकर से आगे बढ़कर असम में भी एक अधिकारी हैं, उनके घर पर छापा मारा गया। तो 6 साल में उनकी जो घोषित संपत्ति है उसने कितने गुना बढ़ाई होगी अपनी घोषित संपत्ति से। 416 गुना संपत्ति इकट्ठी कर ली उन्होंने, 416 गुना। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब इनका नाम है नूपुर बोरा। ये 2019 में असम सिविल सेवा में आई थी, और जो सीएम विजिलेंस ने सोमवार की रात को उन्हें गुवाहाटी से गिरफ्तार किया और उनके घर पर, ठिकानों पर छापे मारे। तो 92.50 लाख रुपए तो नगद मिले, हीरे जवाहरात मिले, सोने के गहने, बैंक पासबुक, बीमा पॉलिसियां खूब बरामद हुई। और जो शुरुआती रिपोर्ट है उनकी अघोषित संपत्ति का मूल्य 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा मिला है। और अभी तो बहुत सारी इनकी बेनामी संपत्तियां अभी और मिलेंगी। पूरी एसीबी की टीम है, जो सीएम विजिलेंस की टीम है, वो पूरी जांच कर रही है। यानी कि ये कुछ एक आंकड़े हैं। और हर रोज जिस तरह से हम अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, 4 करोड़ की घूस लेते ये गिरफ्तार किया, वो 10 करोड़ की। यानी कि हमारे यहाँ घूस भी बहुत मोटी ली जाती है। और मतलब क्या कहेंगे, जिस सिस्टम को फैसले करने होते हैं ना इन चीज़ों के, कौन सही है कौन गलत है, उस सिस्टम में सबसे ज़्यादा घूसखोरी चल रही है। ये इंडिया है जनाब, यहाँ बगैर पैसे, बगैर रिश्वत कुछ नहीं होता। रिश्वत दे देकर ही लोग एशिया के सबसे बड़े धन कुबेर बन गए हैं। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।